नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम मौजूद हैं अहिल्याबाई घाट पर और ये जो घाट है दशाश्वमेध घाट के बगल में है और इसी सीढ़ियों से होते हुए आप अहिल्याबाई मंदिर में चलेंगे। तो चलिए मंदिर में चलते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं माता अहिल्याबाई ने करवाया था, इसीलिए इस मंदिर का नाम अहिलेश्वर महादेव पड़ा। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, माता जी का भी दर्शन करेंगे और अहिलेश्वर महादेव का भी दर्शन पूजन करेंगे। हर हर महादेव मित्रों, मेरा नाम विशाल सूर्यकांत अगस्ती है। यह मंदिर जो है बहुत ही ऐतिहासिक और पुरातन मंदिर है, जिसकी स्थापना माता श्री अहिल्याबाई होलकर ने की थी। जब माता अहिल्याबाई काशी में आई थी मेन काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए, तब उन्होंने पहले इस मंदिर की स्थापना अपने दैनिक पूजा के लिए की थी। और माता जब भी काशी में होती थी तो इस मंदिर में स्वतः पूजा करती थी। ये बगल में उनका महल है राजवाड़ा, जिसमें वो रुका करती थी। नीचे अहिल्याबाई घाट नामक घाट है, जिस पे वो दैनिक स्नान संध्योपासन करती थी। वर्तमान में इस मंदिर का संचालन अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट, जो कि संचालन मंदिर का देख रेख कर रहा है। और हम लोग इस मंदिर की परंपरागत पुजारी हैं, 5वीं पीढ़ी। अभी हम लोग यहाँ पे पुजारी बोल के हैं। इस मंदिर का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो सेम काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पे बना हुआ है। तो आप लोग से मैं आग्रह करूंगा कि इस मंदिर में आइए, माता जी की बनाए हुए इस मंदिर में दर्शन पूजन करिए और एक विशेष अनुभूति प्राप्त करिए। हर हर महादेव। और आप मंदिर में कैसे पूजा कौन सी विधि से करते हैं? भगवान को में क्या चढ़ाते हैं? रोज़ पंचोपचारी तरीके से पूजा होती है। बाबा का सुबह मंदिर की साफ़ सफाई होती है, उसके बाद बाबा का श्रृंगार होता है, सुबह आरती होती है, फिर सायंकाल जो रहती है आरती बाबा की होती है। उनको फल पेड़े भोग में लगते हैं रोज़। पुराना मंदिर हुआ? ये मंदिर 250 साल पुराना लगभग हो रहा है। जिस समय माता ने मेन काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किया था, उसी समय इस मंदिर की स्थापना हुई थी। मंदिर में कौन-कौन से विग्रह मौजूद हैं? मंदिर में जो है पूरी पंचायत विग्रह स्थापित है और बाकी आप देख रहे हो छोटे बड़े मिला के अनेकों शिवलिंग है, जिनकी दैनिक पूजा होती है, स्नान होता है, साफ़ सफाई होती है। कितने दूर से भक्त आते हैं इस मंदिर में आने के लिए तो महाराष्ट्र से भी, जो अहिल्या माता को महाराष्ट्र की उनका जन्म स्थान है, तो वहाँ से भी लोग दर्शन करने आते हैं। बाकी यहाँ पे आसपास जो लोग भी जानते हैं वो लोग इनको काशी विश्वनाथ ही मानते हैं, क्योंकि माता जब आई थी तो पहले इनकी ही स्थापना की थी, तो इनका भी उतना ही महत्व है। तो जो लोग भी जानते हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ पे आपको शांति भी मिलेगी और आप कुछ समय यहाँ पे व्यतीत करोगे तो आपको एक अलग अनुभूति प्राप्त होगी। मैं वेद प्रकाश मिश्र, वाराणसी काशी से, ज्योतिष कर्मकांड वास्तु विशेषज्ञ। अहिलेश्वर महादेव जो मंदिर है उनके बारे में बताइए। उस मंदिर का निर्माण किसने कराया था और कितना प्राचीन मंदिर है? औरंगजेब के आक्रमण के बाद अहिल्याबाई होलकर ने जब यात्राएं किया और औरंगजेब विजय द्वारा ध्वस्त मंदिरों को बनाने की जो मुहिम छेड़ी, उस मुहिम में इन्होंने सारे मंदिरों का पुनरुद्धार जीर्णोद्धार किया। अहिल्याबाई होलकर ने कोई मंदिर नहीं बनाए, घाटों का निर्माण कराया, लेकिन वह मंदिरों के स्थापना से दूर रहती थी। उनका था कि जो मंदिर है जिन्होंने आक्रमणकारियों ने ध्वंस किए हैं उनको हम पुनः बना दें। इसी क्रम में उन्होंने बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया, पुनरुद्धार कराया, जिसमें ये मंदिर का नाम भी बताया जाता है। कितना प्राचीन मंदिर है? प्राचीन तो बहुत मंदिर है, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर को गए भी सदियों हो गए। तो जब सदियों पूर्व जो व्यक्ति है ही नहीं है, उसके द्वारा अगर कोई कृति है उसको सदियों पूर्व मानना चाहिए। अब उसको हम इतना नहीं कह सकते कई हजार साल, या अहिल्याबाई होलकर के द्वारा पुनरुद्धार इसका हुआ है, यह जाना जाता है। गंगाम विश्वेश्वर काशी जागर्तिस्तदंशय तत्र वै श्रेयसी लक्ष्मीर्लभ्यते चित्र यत्र किम।
जहाँ पर विश्वेश्वर, भगवती गंगा और काशी को जब उद्गम हो, वहाँ पर सारी चीज़ें अपने आप मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए अहिल्याबाई होलकर ने काशी को अपने जीवन यात्रा में विशेष महत्व दिया है। जी। मंदिर का जो शिखर है आप देखेंगे बाबा विश्वनाथ की तरह ही हूबहू बनाए गए हैं, उसके बारे में क्या कहें? ये देखिए, जो पुरानी शैली हमारे यहाँ थी मंदिरों को बनाने की, शिखर को बनाने की, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है मंदिर के पूर्व, देवता के पूर्व शिखर को प्रणाम करने की। तो ऐसी भावना से शिखर बनाए जाते थे कि हम पहले शिखर को प्रणाम करें, शिखर को प्रणाम करके उसके ध्वज को प्रणाम करें, तब देवता के मंदिर में हम प्रवेश करें और देवता को प्रणाम करें, निवेदन करें, और जब पुनः निकलें तो हम पुनः शिखर का दर्शन कर लें। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आती थी कि हम मंदिर नहीं जा पाते थे, तो ऐसे में बताया गया कि अगर आप मंदिर के शिखर का अवलोकन कर लेते हैं तो आपके वो देवता के मंदिर का दर्शन करने का प्राप्त, देव मूर्ति की आराधना करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए शिखर पे विशेष महत्व दिया जाता रहा। क्योंकि अहिल्याबाई जो होलकर थी, हमें माता उनको कहते हैं, उनको बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, उनके बारे में बताइए कि कौन थी वो और कहाँ से? ये देखिए, इंदौर की थी महारानी अहिल्याबाई होलकर, और इनका विवाह हुआ। विवाह के कुछ वर्षों पश्चात ही इनके पति का निधन हो गया। उसके बाद इनके एक पुत्र थे, जिस पुत्र की कुछ गलतियों के कारण और अपने न्यायप्रियता में इतनी लोकप्रिय थी कि इन्होंने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा और उसे भी दंड दिया, और उसके बाद इनका जीवन पूरा शिव की ओर, गंगा की ओर लग गया। और यह सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि जो राजा की आज्ञा लिखी जाती थी कि कोई राजा मंदिर बनाता, लिखा था राजा आज्ञा से, तो ये अपना नाम नहीं देती थी, वो कहती थी भगवान की कृपा से। कभी उन्होंने अपना नाम किसी स्थान पर, किसी जगह पर नहीं दिया। ये इनकी विशेष महत्ता थी। कोई छोटा सा कार्य भी करता है तो नीचे अपना नाम देता है, लेकिन महारानी की ऐसी अद्भुत भक्ति थी कि उन्होंने किसी भी स्थान पर उन्होंने अपने नाम का गुणगान, नाम का कीर्तन, नाम का यश कुछ भी नहीं किया है। काशी में उन्होंने कौन कौन सी मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था, इसके विस्तार में बताइए। काशी में इनके महारानी अहिल्याबाई होलकर का जो मुख्य मंदिर माना जाता है, वह माना जाता है कि काशी विश्वेश्वर का मंदिर, जो हमें विश्वनाथ जी के नाम से हम जानते हैं। क्योंकि उस शास्त्र में जो चिंतन आए तो उसमें इनका विशेष उल्लेख आया कि इन्होंने काशी विश्वनाथ भगवान, जो विश्वेश्वर हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो प्रमुख देव विश्वेश्वर हैं, उनके मंदिर के पुनरुद्धार में इनका विशेष योगदान था। और इन्होंने स्वयं के द्वारा इस मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा भी कराई, ऐसा भी शास्त्रों में उल्लेख है। और उस समय यहाँ के राजा ने इनका सहयोग किया था इस अच्छे कार्य को करने के लिए, ऐसा प्रमाण मिलता है। वैसे तो इन्होंने 5 विशेष मंदिर बनाए हैं जो कि अलग अलग प्रांतों में हैं, जिनके नाम पे इनको जाना जाता है, लेकिन आदि विश्वेश्वर के प्रति उनकी विशेष आस्था थी और काशी के प्रति उनका विशेष लगाव था, इसलिए वो यहाँ पर आती थी और यहाँ पर देवाराधना करती थी। गुरुजी, जो माता अहिल्या थी, गंगा ही किनारे क्यों भगवान शिव की स्थापना करती थी? देखिए, ऐसा है 2525 किलोमीटर की अपनी यात्रा में केवल वाराणसी में ही गंगा का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर दिखाई पड़ता है। कहा भी गया है, वाराणस्याम विशेषण गंगा उत्तर वाहिनी। काशी में गंगा वक्राकार किनारा सामने घाट से लगभग 6.5 किलोमीटर के आसपास है, जिनको हम 4 मील कह सकते हैं। दक्षिण से असी नदी और उत्तर में वरुणा, इन दोनों के बीच बसी वाराणसी में कुल 84 घाट हैं, और जो 84 घाट हैं उनकी सीढ़ियां ऊपर की ओर उठती हुई काशी में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इन घाटों के किनारे 96 पवित्र स्थल हैं काशी में। यह मानव जाति की 12 राशियों और 8 दिशाओं को गुणा करने पर 96 का योग बनाती हैं। इसलिए अहिल्याबाई होलकर ने इस स्थान को विशेष चुना। 84 लाख योनियां और 12
इनको लेकर के 12 राशियों को लेकर के इन्होंने 96 मंदिरों के प्रति इनका विशेष ध्यान रहा, इसलिए इन्होंने पर विशेष कार्य किया। और इनके कार्यों में जो विशेष महत्ता है, अब जब आप 96 का योग करती हैं तो 1 धन 5 बराबर 9 6 15 हुआ, और 1 धन 5 करेंगे तो 6 बनता है। और हमारे मानव शरीर में 6 विकार होते हैं, खट विकार जित अनघ अकामा। जब हमारे 6 विकार जब दूर होते हैं तब हम ईश्वर पद की प्राप्ति करते हैं। तो उनका जो भी गणित रहा, उनका जो भी उनकी साधना रही, अनुसंधान रहा अयोध्याबाई होलकर का, कि हम ऐसे स्थान पर विशेष ध्यान दें जहां मानव को मुक्ति मिलती हो। इसीलिए कहा गया, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खान यज्ञहानि कर, जहबद शंभु भवानी, सो काशी से कसन। इसलिए उन्होंने किया। और काशी का विशेष उल्लेख है, काशिया मरणात् मुक्ति ही, काशी में मरने पर मुक्ति होती है। इन्होंने काशी को अपने जीवन में विशेष स्थान दिया। मंदिर है उसके बगल में उनका महल भी था। कहा जाता है कि उसी महल में रहती थी और भगवान शंकर जो है अहिल्याश्वर महादेव उनका दर्शन पूजन भी करती थी। इसके बारे में देखिए, वो परम शिव आराधक थी और मानव जीवन उन्हें क्यों मिला है इसका रहस्य वो जानती थी। क्योंकि जितना उन्होंने दंश जीवन में झेला था, उस दंश को झेलने के बाद उनके जीवन में जो ईश्वर के प्रति एक अद्भुत लगा हुआ था, तो उनका रहा कि 84 लाख योनियों में अगर हम ऐसे स्थान पे जाएं जहां 84 घाट हों, हमें मुक्ति चाहिए, क्योंकि यह जीवन मुक्ति के लिए मिला है। मानव जीवन से मरणात् मुक्ति ही, हम जीवन मरण की जो भवजंजाल उससे मुक्त हो जाएं। तो 84 घाटों के का जो बंधा यह काशी है, और 7 पुरियां हैं हमारी, अयोध्या, मथुरा, माया, पुरी का। तो जो 7 पुरी है, तो 84 जो है लाख योनियों के प्रतीक 84 घाट, और राशि चक्र 12 और 7 पुरियां, इन सबको मिला के इन्होंने जब पूरा गणित से अपना देखा, उन्होंने कहा कि काशी ऐसा स्थान कोई नहीं है, इसीलिए मैं काशी वास करके शिवाराधना करके मैं मुक्ति को प्राप्त करूंगी। इन्होंने इसलिए काशी को अपना विशेष उद्गम स्थल, निवास स्थल बनाया। यहाँ तो बहुत दिनों तक रही, क्योंकि यहाँ पर 5 पवित्र घाट काशी में बताए गए हैं। वह घाट जिन्हें पंचतीर्थ कहा जाता है, हमारे यहाँ 80 घाट है, दशाश्वमेध घाट है, आदि केशव घाट है, पंचगंगा घाट और मणिकर्णिका घाट। यह 5 हमारे यहाँ प्रमुख घाट काशी के हैं 84 घाटों में। तो अहिल्याबाई होलकर गंगा नदी को प्रमुख मानती, इसलिए मध्य स्थान में यहाँ पर रहती थी। और 8 अप्रैल 1969 को औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। 2 सितंबर 1969 को कई बार राजताइयों ने मंदिर को तोड़ा, और इंदौर के महाराजा खंडे राव के साथ विवाह के बाद 1754 में उनके पति का निधन हो गया, और उनके पुत्र का भी 1766 में निधन हो गया। वे इतनी उदार और अपार कार्यों को करने वाली थी कि अपने धर्मार्थ कार्यों में श्री शंकर आज्ञा का प्रयोग करती थी। अपना जब वहाँ भी जहाँ की राम महारानी थी, वहाँ पर भी अपना नाम ने शंकर राज आज्ञा कहती थी, मेरी आज्ञा नहीं कहती थी, शिव की कृपा से हो रहा है। इसलिए शिव की अनुरक्ति के कारण यह काशी में अपना उन्होंने अंत समय बिताया, और काशी के लिए बहुत से कार्य उन्होंने किए। 1767 से 1995 28 वर्षों तक यह जो है विशेष रूप से वहाँ अपनी कमान संभाली, और उसके बाद इन्होंने काशी में आकर के यहाँ पर यह सब कार्य किए। अहिल्याश्वर महादेव मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई के द्वारा कराया गया था। और आप देखेंगे मंदिर का जो
वास्तुकला है पूरा का पूरा विश्वनाथ मंदिर से मिलता है और इसीलिए इस मंदिर का विशेष महत्व होता है। इस मंदिर में दूर दूर से भक्त आते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ पे दर्शन पूजन करता है उनको विश्वनाथ भगवान का ही दर्शन करने का फल मिलता है। इसीलिए लोग भी यहाँ बहुत संख्या में आते हैं। तो अभी इस मंदिर में आइए, मंदिर में आकर भगवान अहिलेश्वर महादेव जी का दर्शन पूजन अवश्य करिए। ये जो मंदिर है अहिल्याबाई घाट पर स्थित है और इस मंदिर का विशेष महत्व है, विशेष मान्यताएँ हैं। मंदिर लगभग 250 साल पुराना है और इस मंदिर का एक अलग ही महत्व है। ऐतिहासिक मंदिर है जो कि माता अहिल्याबाई ने खुद इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। मंदिर में जब आप आएंगे तो यहाँ पे अहिलेश्वर महादेव के साथ ही माता अहिल्या का भी एक मूर्ति स्थापित किया गया है। इसके बाद यहाँ पे भगवान गणेश, भगवान शंकर की मूर्ति भी स्थापित है, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य नारायण भी यहाँ पे विद्यमान है। तो अभी इस मंदिर में आइए, मंदिर में आकर इस मंदिर का दर्शन पूजन अवश्य करिए। कैमरा पर संदीप गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।